देश के सबसे बड़े दुश्मन चीन से फंडिंग लेकर भाजपा सत्ता में आई है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में चीन से फंडिंग की गई है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने पलवल अटौहा चौक पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए दिया। पूर्व बीएसएफ जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े तेज बहादुर आज पलवल के अटौहा चौक पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर कुठाराघात करते हुए कहा कि देश में आज जो सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है वो सरकार चीन के रहमो कर्म पर सत्ता में आई है। सरकार के मंत्री संतरी जो बयान देते हुए घूमते हैं कि किसान आंदोलन को विदेशी फंडिंग से फलीभूत किया जा रहा है, उन मंत्रियों से स्पष्ट तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव था उस समय भाजपा ने विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया था। आज किसान आंदोलन में जो किसान सड़क पर बैठा है उन्हीं के भाई बेटे और अन्य परिवार के सदस्य जो विदेश में रहते हैं वो अपने भाई बेटों और परिवार के लिए पैसा भेज रहे हैं। अगर सरकार इसे विदेशी फंडिंग समझ रही है तो ये उनकी मूर्खता है। तेज बहादुर ने कहा कि ये भाजपा सरकार लाशों को सीढ़ियां बनाकर आज सत्ता के शिखर पर बैठी है। इन लाशों के सौदागरों के लिए 70 किसान या लाखों किसान भी अगर शहीद होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सरकार और सरकार के नुमाइंदों पर आक्रोश भरे स्वर में कहा कि ये सरकार ना तो किसान है और ना ही जवान की। इस सरकार में जहां सरहद पर जवान मर रहा है वहीं सड़कों पर अब किसान मर रहा है, लेकिन इस बेशर्म सरकार को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में किसान ने भी पूर्णतः कमर कस ली है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक घर जाने की बात उनके लिए बिल्कुल बेईमानी है। तेज बहादुर क्या कहोगे, जिस तरह से जो किसान नेताओं के ने नोटिस दिया है 15 किसानों को आज पूछताछ के लिए बुलाया है कि फंडिंग उनके अकाउंट में कहां से हुई है, इसको लेकर कहा जा रहा है जो बातें होंगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, सबसे पहले तो जो फंडिंग का मामला है जो संज्ञान में आया है, पहले भी इस तरह की सरकारें मुद्दे उठा रखी थी, तो ये एक सीधी सी बात है। अगर जिसका पिता यहाँ रोड पे बैठा है, अपने उस बच्चे को उसने पढ़ा लिखा के विदेश भेजा है तो सबसे पहले अपने पिता के लिए तो पैसे भेजेगा। और सरकार इन किसानों से पूछ रही है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम मानते हैं, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना को हम मानते हैं, आपके पीएम केयर फंड के अंदर चाइना जो आपको फंडिंग करता है वो आपको दिखाई नहीं देती। आप और किसान के लिए आप वो कह रहे हो, या तो आप किसी से लिए मत, आपने केयर फंड में लिया, आपने जब चुनाव लड़ा उसमें आपने चाइना की कंपनियों से फंडिंग लिया जो कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश है। और जो ये फंडिंग है ये तो किसान के बेटे अपने भेज रहे हैं, अपने पिता के लिए, भाई के लिए। मेरा भाई अगर विदेश में बैठा होगा मेरे लिए तो पैसा भेजेगा वो, जब मैं मुसीबत में उसी काम के लिए तो नौकरी कर रहा है बाहर के अंदर। तो ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं और किसानों को एक बदनाम करने की साजिश है। लेकिन कितना भी ये कुछ भी कर ले, पहले भी इन्होंने कोशिश की। अब जो ये किसान आंदोलन टूटने वाला नहीं है, देश की जनता भी समझ गई, तीनों काले कानून के बारे में जानती है और एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी। 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है धरना स्थलों पर और सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है, फिर नई तारीख दे दी है वार्ता के लिए। 10 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है अब तक। देखो, ये तो 70 है, ये जो सरकार जो सत्ता में आई थी ये लाशों पे राजनीति करके आई थी। आप पिछला चुनाव देखिए, पुलवामा हमले के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, कहा था शहीदों के नाम पे एक वोट। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो पैरामिलिट्री को शहीद को दर्जा नहीं मिलता जिसको तुम शहीद कह रहे हो। आज तक उनको अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उस पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा दे ही देते आप। अगर भाई चलो इनके नाम पे हमें वोट मिला है, सरकार बनाई, तो लाशों पे राजनीति करती है, इनके असर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर और भी 70 मर जाएंगे तो इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ धरना स्थल पर आए हो, किसानों से मुलाकात करी, क्या कहोगे कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, किसान ने दिल में ठान लिया है, उसे मरना मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो व्यक्ति दिल में ये सोच लिया कि हमें मरना मंजूर है, उसका ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इनकी जीत निश्चित है। समय कितना लगे सरकार को देखना है, लेकिन जीत निश्चित है। धन्यवाद।